हाँ यार, इसी बात का तो अफ़सोस है कि हर बात हमसे पूछ के करती थी। आज मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला उन्होंने ऐसे ही कर दिया। रिदा नाम की कोई लड़की है, उसी से इन्होंने मेरा निकाह तय कर दिया, अब वो भी 1 हफ़्ते के अंदर। इन लोगों का कहना है कि वो सालों से उन्हें जान रही है, बहुत नेक लड़की है और उसकी माँ को कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई है और बस वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। तो ऐसे में उनकी चाहत है कि उनकी बेटी का निकाह हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है, मेरी दुआ उनके साथ है। मगर यार, मैं ही बलि का बकरा क्यों बनूं? मैंने शहर में रह के पढ़ाई की है, उसके बाद मैं इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अब वैसे ही मुझे अभी निकाह नहीं करना है, अब वो भी गांव की लड़की से, तो कभी भी नहीं। रेहान और फरहान दोनों एक साथ बोलते, अरे यार, गांव की लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो समीर बोलता, आई नो, मुझे मालूम है कि गांव की लड़कियां अच्छी होती हैं, बट मुझे नहीं करना है निकाह अभी। तो दोनों देखते हैं रेहान और फरहान कि समीर का कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो फिर जल्दी से वो फरहान बोलता है, अरे यार, जो तुमने मुझे कल चुटकुला सुनाया था वो सुना ना समीर को भी। रात के वक्त मालिक ने नौकर को आवाज़ दिया, अरे तू कहाँ मर रहा है, देख मच्छर मेरे कान के पास कितने भन भन करे, सबको मार। नौकर तो था आलसी, सो रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर मालिक आवाज़ देता है, अरे तूने मच्छर को मारा नहीं? नौकर कहता, अरे मालिक, मैंने मच्छर को तो कब का मार दिया। तो मालिक बोलता था, फिर मेरे कान के पास ये भन भन क्या कर रहे हैं? तो बोलता, मालिक, जिस मच्छर को मैंने मारा, ये उसकी बेवा और उसके बच्चे रो रहे हैं। रेहान समीर से आगे पूछने वाला ही होता है कि फरहान उसे इशारे से मना कर देता है, क्योंकि फरहान को सैयद रिजवाना का वो वीडियो याद आ जाता है। जब कोई गुस्से में कोई बात कह दे या कोई फ़ैसला सुना दे, तो उसे उसी वक्त इस बात का एहसास न दिलाएं कि तुमने गलत कहा या तुम्हें ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने अभी गुस्से में कहा है। गुस्सा ठंडा होने के बाद वो चेंज भी कर सकता है, मगर आपके इस तरह से बार बार कहने से वो इरिटेट होकर, हो सकता है ये फ़ैसला वो ज़िंदगी भर का बना दे। सबसे पहले तो ऐसा करें कि उसे 1 गिलास ठंडा पानी पिलाएं, उसके बाद टॉपिक ही चेंज कर दें, कुछ भी इधर उधर की बात या कुछ ऐसी हंसने वाली बात, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और जब आपको लगे कि हाँ, वक्त भी गुजर गया, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया, तब उसे जो कहना, जो समझाना, उसे समझाएं। फरहान को सोच में डूबे हुए देखकर समीर पूछता है, क्या हो गया यार, तू क्या सोच रहा है? तो फरहान बोलता है, अरे कुछ नहीं। फिर वो रेहान से मुखातिब होकर पूछता है, तो सुबह में कितने बजे आया था पार्टी से? तो रेहान जवाब देता है, मैं सुबह में नहीं, रात में ही आया था। तो समीर बोलता है, क्या तू आए दिन तो लेट नाइट पार्टी मनाता है और 31 दिसंबर की पार्टी में तू रात में ही वापस आ गया था? क्यों, रमीशा से तेरी लड़ाई हो गई क्या? तो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो फरहान बोलता, तू रात में किस वक्त आया था? तो रेहान बड़ा मुस्कुरा कर जवाब देता है, जब तू अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था, जो कई दिनों से तेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये सुनकर फरहान को हंसी आ जाती है और फरहान को हंसते हुए देखकर समीर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या बात है जो दोनों के दोनों हंस रहे हैं। इससे पहले कि समीर कुछ पूछता, रेहान बताता है कि रमीशा के दादा का इंतकाल हो गया कल मगरिब के नमाज के बाद। फरहान और समीर दोनों बोलते हैं, अरे 29 दिसंबर को ही तो तू दादा जान से बात कर रहा था और बड़ा खुश भी थे जब उन्होंने रमीशा को कैरम में हराया था, और वो तुझे ही बोल रहे थे कि मैं तुम्हें भी हराऊंगा। हाँ, तुम दोनों को तो मैं हराऊंगा, मगर तुम दोनों के बच्चों से मैं हार जाऊंगा। तो रेहान बोलता, हाँ यार, यही तो बात है। जब से मैंने दादा जान के इंतकाल की खबर सुनी है ना, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा है और उनकी खबर ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। तो फरहान और समीर दोनों बोलते हैं, अरे यार, तू सोच रमीशा का भी क्या हाल हो रहा, तूने रमीशा से बात किया? तो ये बोलता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग सब चलेंगे वहाँ। तो रेहान बताता है कि नहीं, ये लोग यहाँ पे नहीं है, ये लोग सब गांव चले गए हैं और आज फजर की नमाज़ के बाद मट्टी मंजिल भी हो गई है।
ये तीनों बात करते ही रहते हैं कि ज़ोहर की अज़ान हो जाती है। अज़ान की आवाज़ सुनकर रेहान उठ जाता है। तो फरहान बोलता है कहाँ जा रहा है? समीर और कहाँ जा रहा होगा? सोने के लिए जा रहा होगा। तो फरहान बोलता है देख यार, तू सो जाना, लेकिन पहले चाय की बर्तन धोने के बाद, क्योंकि वो सूख जाते हैं फिर। तो रेहान बोलता मैं सोने नहीं जा रहा हूँ, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़ने जाना है। दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, बोलते हैं क्या हम दोनों ने सही सुना? ये बोल कुछ रहा, हम लोग सुन कुछ और रहे हैं। तो रेहान बोलता है नहीं, तुमने सही सुना कि मैं भी तुम दोनों के साथ नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। तो दोनों बोलते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फर्स्ट जनवरी का बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है तुमने। समीर बोलता है एक मिनट, कहीं तू आज फ्राइडे तो नहीं समझ रहा है? रेहान बोलता है अब मैं सिर्फ जुमा का नहीं बल्कि 5 वक्त का नमाज़ पढ़ूँगा तुम लोगों के जैसे। तो फरहान और समीर दोनों बोलते हैं वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मैंने जितने भी हराम काम थे वो सब मैंने छोड़ दिया और तहे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग लिया और तौबा कर लिया। तो समीर बोलता है फरहान की तरफ देखकर अरे यार मुझे संभालो, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं इतनी अच्छी खबर सुनकर। तो फरहान बोलता है तुम्हें तो किसी तीसरे को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये सब सुनकर सीधे कोमा ही में जा रहा हूँ। तो रेहान बोलता है अब तुम लोग ड्रामा बंद करो, मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था? गुनाहों से बचने और नेक राह पर चलने की हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। तो दोनों बोले हाँ ये तो तुमने कहा था, अल्लाह पाक ने तुम्हें रातों रात हिदायत दे दी। वजह क्या रहा? तो बोलता है वजह रमीशा के दादा रहे। जैसे ही मैंने उनकी मौत की खबर सुनी, पता नहीं मेरे दिलो दिमाग को क्या हो गया। मैंने ये सोचा कि जो इंसान बरसों का सोच रहे थे कि वो मेरे बच्चों के साथ भी कैरम खेलेंगे, और एक लम्हा में वो गुज़र गए, मगरिब की नमाज़ पढ़ें और उनका इंतकाल हो गया। और मैं इसी तरीके से अगर हराम काम करता रहूँगा, मान लिया मेरे हाथ में शराब का गिलास है और मेरी मौत उसी वक्त आ गई, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये ख्याल आते ही मेरे रूह कांप गए। मैंने तहे दिल से तौबा कर लिया और अल्लाह पाक से मैंने माफ़ी मांग ली। अब मैंने सोचा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा नमाज को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी हराम चीज़ को मैं हाथ लगाऊंगा। तो समीर बोलता है इसी खुशी में चाय के बर्तन मैं धो देता हूँ। तो फरहान बोलता है तो लंच मेरी तरफ से। समीर बोलता है डिनर मेरी तरफ से। तो रेहान बोलता है सॉरी यार, मैं डिनर तक रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं मगरिब की नमाज के बाद अपने घर जा रहा हूँ। तो समीर बोलता है चलो ये तो और अच्छी बात है, ऐसे भी आंटी अंकल तुम्हें कब से बुला रहे हैं। नमाज़ पढ़ के ये लोग रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पे सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। तभी अचानक से रेहान बोल पड़ता है कि अगर रमीशा मेरी मोहब्बत न होती तो मैं रिदा से निकाह कर लेता, और वो भी मैं आज ही करता, 1 हफ्ता का मैं इंतज़ार नहीं करता। फिर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो सामने आती हुई लड़की को देखते रहता है और उसके ऊपर कुछ कमेंट करता है। तब रेहान बोलता नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमने सैयद रिजवाना का वो वाला वीडियो नहीं देखा? कभी भी किसी के पहनावा से किसी को जज नहीं करना चाहिए। एक बार किसी से मिलके ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए राय नहीं कायम करना चाहिए। अगर कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये नहीं सोचें कि हम कल मांग लेंगे या और कभी मांग लेंगे, क्योंकि एक लम्हा में कुछ भी बदल सकता है, फिर शायद मौका नहीं मिले माफ़ी मांगने का। अब खुदा ने भी ये कहा है कि हर गुनाह की माफ़ी है, मगर किसी के दिल दुखाने की माफ़ी नहीं है, जब तक तुम खुद उससे नहीं माफ़ी मांगोगे। और जब कोई आपसे माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देना चाहिए दिल से, ये नहीं कि उस बात को फिर दोबारा कभी जुबान पे लाएं। इस्लाम में पर्दा का बहुत बड़ा मर्तबा है।